मणिपुर, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक गहना है, जल रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये जमीन एथनिक हिंसा की आग में घिरी हुई है, समाज को फाड़ रही है। मई 2023 से ब्रुटैलिटी ने 200 से ज्यादा जानें ली हैं और 60,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। पूरे गांव जला दिए गए हैं। परिवारों को मेकशिफ्ट कैंप्स में रहने पर मजबूर किया गया है और स्टेट डिजिटल ब्लैकआउट में डूब गया है। यह हिंसा रैंडम नहीं है। ये माइटीज और कुकीज के बीच का सिविल कॉन्फ्लिक्ट है। वो कम्युनिटीज जो अब बफर जोन्स और गहरे मिसट्रस्ट से अलग हो गई हैं। एक शेयर्ड मणिपुरी आइडेंटिटी का विचार टूट गया है। उसकी जगह सस्पिशन और वेंजेंस ने ले ली है। ये क्राइसिस हमारे सोशल फैब्रिक की फ्रेजिलिटी और हर लेवल पर गवर्नेंस की फेलियर्स को दिखाता है। हॉरिफिक एक्ट्स, सेक्सुअल वायलेंस समेत कॉन्फ्लिक्ट को मार्क कर चुके हैं। ऐसे जख्म छोड़ गए हैं जो शायद कभी ठीक न हो। जुलाई 2025 तक आग शायद धीमी हो गई हो, लेकिन हेट्रेड अभी भी सुलग रही है, जो फिर से भड़कने की धमकी दे रही है। मणिपुर की ट्रेजेडी को समझना एक नेशनल इंपेरेटिव है। कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें लोगों को जानना होगा। मेइटेइस ज्यादातर हिंदू इम्फाल वैली पर डोमिनेट करते हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर रखते हैं। कुकीज क्रिश्चियन ट्राइब्स का एक ग्रुप आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर प्रोटेक्टेड हैं। टेंशन तब भड़की जब एक कोर्ट ने माइटेइस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए कंसिडर करने का सुझाव दिया, जिससे कुकी सलाम हो गए, जिन्हें जमीन और प्रोटेक्शंस खोने का डर था। एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च वायलेंट हो गया और तेजी से एथनिक वॉरफेयर में बदल गया। भीड़ ने घरों पर हमला किया, बिजनेसेस पर हमला किया और पूजा स्थलों पर हमला किया और स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो गई। जो एक कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक फुल ब्लोन सिविल वॉर बन गया। वायलेंस को रोकने में गवर्नमेंट की इनएबिलिटी ने डिस्ट्रक्शन का एक ट्रेल छोड़ दिया। मणिपुर लगभग रातों रात केओस में डूब गया। मई 2023 की हिंसा दशकों से बन रही थी, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और गहरे मिसट्रस्ट में रूटेड थी। मेइटीज वैली तक सीमित लैंड लॉज से केज्ड महसूस करते हैं, जो ट्राइबल हिल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि कुकीज इन लॉज को अपने सर्वाइवल के लिए वाइटल मानते हैं। म्यांमार से माइग्रेशन फियर्स और इलीगल इमिग्रेशन के आरोपों ने एथनिक एंजाइटीज को बढ़ावा दिया है। राइट विंग मेइटी ग्रुप्स ने कुकीज को आउटसाइडर्स और क्रिमिनल्स के तौर पर पेंट किया है, एक नैरेटिव जिसे कुकीज जोरदार तरीके से रिजेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और आर्म्ड इंसर्जेंसीज ने लंबे समय से मणिपुर को बांटा है। एथनिक मिलिशियस मोबिलाइज होने के लिए तैयार हैं। जब हिंसा भड़की तो हथियार और ट्रेन्ड फाइटर्स पहले से ही मौजूद थे। आर्म्ड विजिलेंटे ग्रुप्स ने अपना न्याय लागू किया, जिससे डिवाइड गहरा गया। कॉन्फ्लिक्ट तेजी से मिलिटराइज्ड हो गया, जिससे रिकंसिलिएशन और भी मुश्किल हो गई। गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स व्यापक रूप से इनएडिक्वेट और बायस्ड देखा गया। पुलिस फोर्सेस एथनिक लाइंस पर टूट गई, जिससे आर्म्ड मॉब्स द्वारा भरा गया एक वैक्यूम बन गया। चीफ मिनिस्टर बायरन सिंह एक मेइटाई पर हिज कम्युनिटी का अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग लगाया गया, जिससे कुकी ट्रस्ट कम हो गया। सेंट्रल इंटरवेंशन धीमी थी, डिसआर्मामेंट के बजाय बफर जोन्स पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। पुलिस आर्मरीज से लूटे गए हथियार अभी भी सिविलियन हाथों में हैं, जिससे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स की आलोचना की नागरिकों को प्रोटेक्ट करने और न्याय देने में विफल रहने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लगभग 80 दिनों तक चुप्पी ने अबैंडनमेंट की भावना को गहरा किया। ये क्राइसिस फेल्ड गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंडिफरेंस का एक केस स्टडी बन गया। हेडलाइंस के पीछे इमेंस ह्यूमन सफरिंग है। 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। थोड़ी उम्मीद के साथ क्राउडेड रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन डिसरप्टेड हो गई है और एक पूरी जेनरेशन एक अनसर्टन फ्यूचर का सामना कर रही है। ट्रॉमा गहरा है, पड़ोसी दुश्मन बन गए हैं, कम्युनिटीज अलग हो गई है। महिलाओं को हॉरिफिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है, जिसमें फिजिकल असॉल्ट को वॉर के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुकी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए वायरल वीडियो कई एट्रोसिटीज में से एक था। मणिपुर अब फिजिकली और इमोशनली सेग्रीगेटेड है। आर्म्ड चेक पॉइंट्स कम्युनिटीज को बांट रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज टूट गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी इम्पॉसिबल है और रिकंसिलिएशन दूर लग रहा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी पोस्ट्स तक नहीं पहुंच सकते। स्टेट नाम मात्र के सिवाय हर तरह से विभाजित है। वाउंड्स गहरे हैं
और हीलिंग पहुंच से बाहर लग रही है। हफ्तों तक नेशनल मीडिया ने मणिपुर के क्राइसिस को इग्नोर्ड किया, जिससे ज्यादातर भारत अंधेरे में रहा। इंटरनेट शटडाउन ने कहानियों और इमेजेस को बाहर की दुनिया तक पहुंचने के लिए लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। रीजन की दूरी और कम्प्लेक्सिटी ने मीडिया ब्लैकआउट में योगदान दिया। जर्नलिस्ट को इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ा और कवरेज अक्सर सिंपलिस्टिक या एब्सेंट थी। केवल एक शॉकिंग वीडियो वायरल होने के बाद ही देश ने ध्यान दिया। सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म ने चुप्पी तोड़ी, जिससे मुद्दा स्पॉटलाइट में आ गया। कवरेज में देरी हमारी कलेक्टिव एपैथी का एक स्टार्क रिमाइंडर है। मणिपुर की सफरिंग इनविजिबल थी जब तक कि उसे इम्पॉसिबल टू इग्नोर नहीं हो गया। 1 साल से ज्यादा बाद मणिपुर टेंस और डिवाइडेड बना हुआ है। बड़े पैमाने पर हिंसा कम हो गई है, लेकिन स्पोरैडिक क्लैशेस और टारगेटेड किलिंग्स जारी हैं। बफर जोन्स और सिक्योरिटी फोर्सेस एक फ्रैजाइल पीस बनाए रखते हैं, लेकिन ट्रू रेकंसिलिएशन अनुपस्थित है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुकी की मांग को 27 से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे एक पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा होता है। न्याय धीमा है, थाउजेंड्स ऑफ केसेस, फ्यू कन्विक्शंस और लूटे गए हथियार अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ज्यादातर डिस्प्लेस्ड लोग कैंप्स में रहते हैं, सुरक्षित रूप से घर लौटने में असमर्थ हैं। रिलीफ एफर्ट्स इनएडिक्वेट हैं और रोजमर्रा की जिंदगी डर और अनसर्टेनिटी से मार्क होती है। मणिपुर चेक पॉइंट्स और डिवाइडेड हार्ट्स की भूमि है। युद्ध की एब्सेंटी शांति के समान नहीं है। मणिपुर का क्राइसिस सिर्फ रीजनल नहीं है, ये इंडियाज कोर वैल्यूज के लिए एक टेस्ट है। हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का वादा खतरे में है जब सरकारें सभी नागरिकों को प्रोटेक्ट करने में विफल रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन देश के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। मणिपुर की इंस्टेबिलिटी के नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, म्यांमार के साथ अपनी सीमा और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए। वेपन्सों और मिलिटेंट्स का प्रोलिफरेशन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा पहुंचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मणिपुर के लोग साथी भारतीय हैं। देयर सफरिंग हम सभी के लिए मायने रखनी चाहिए। देयर प्लाइट को इग्नोर करना और ह्यूमैनिटी को कम करता है और आवर डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। ये रेकनिंग का एक मोमेंट है। क्या हम सॉलिडारिटी में खड़े होंगे या दूर हटेंगे? जवाब यह तय करेगा कि हम किस तरह का देश बनेंगे। मणिपुर में शांति का रास्ता लंबा और मुश्किल है। आर्म्ड ग्रुप्स को डिसआर्म करना और न्यूट्रल लॉ एनफोर्समेंट को रिस्टोर करना जरूरी है। पीड़ितों के लिए जस्टिस स्विफ्ट और इंपार्शियल होना चाहिए, सभी परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल ठहराते हुए। ट्रू हीलिंग के लिए डायलॉग की जरूरत है, विक्ट्री की नहीं। जमीन, आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन को फेयरनेस के साथ एड्रेस करना। सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी लीडर्स को ट्रस्ट को फिर से बनाने में मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट उम्मीद देती है, लेकिन रियल चेंज जमीन पर होना चाहिए। ये क्राइसिस भारत के कॉन्शियंस पर एक दाग है, जो गवर्नेंस और यूनिटी के बारे में मुश्किल सबक सिखाता है। रिकवरी के लिए करेज, कंपैशन और कलेक्टिव विल की जरूरत होगी। मणिपुर और भारत के लिए हमें एक ऐसे फ्यूचर की ओर काम करना चाहिए जहां शांति और डिग्निटी बहाल हो। What's your opinion? Comment down for deep analysis of India. Like and subscribe to Research India.